नमस्ते फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम वापस कर्म विपाक संहिता पे बात करेंगे। अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट, जो आगे हमने एक वीडियो बनाया था उसी का ये पार्ट है। थोड़ा समझा दूं ताकि आप इसको ज्वाइन कर सकेंगे बाद में। मैं सीन शेयर करता हूँ। हमने पहले पास्ट लाइफ का लिया था। ये अश्विनी नक्षत्र वन का एक पार्ट थोड़ा लिया था। अभी इस जन्म में, दूसरे जन्म में जब उनका ह्यूमन बर्थ मिला अश्विनी फर्स्ट वाले का कर्म विपाक संहिता के अनुसार, तो वो कौन से फैमिली में था और क्या था उसका विवरण दिया हुआ है। मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। यहाँ मैंने ये दिया हुआ है उसका ट्रांसलेशन के रुग्णो बहुधनाढ्यश्च गौड़ो मास प्रिय सदा तस्य भार्या महालुब्धा पूरा लोकमती चया। तो यहाँ जातक इज बॉर्न इन गॉड फैमिली, यानी कि ब्राह्मणी है, वेरी वेल्दी, डिसीज्ड एंड लव ईटिंग मीट। हिज वाइफ लोकमती इन पास्ट लाइफ इज वेरी ग्रीडी। ये विवरण दिया हुआ है। तो हमें अश्विनी नक्षत्र वन है, तो जो प्रेजेंट लाइफ है ये प्रेजेंट लाइफ है, तो उसके लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा, जो आगे भी मैंने बोला था। तो उसका चार्ट जो आएगा तो D9 से हम पकड़ते हैं। पास्ट लाइफ में जब लिया था तो D9 का 12 हाउस, यानी कि अश्विनी नक्षत्र का जो D1 होता है वो एरिस होता है, और D9 होता है वो भी एरिस होता है। उसका 12 हाउस होता है वो पीसिस होता है। तो इस जन्म के लिए जो एसेंडेंट आएगा वो एरिस ही आएगा। ठीक है, वो पास्ट लाइफ था, ये करंट लाइफ। करेक्ट। तो उसका जो चार्ट है वो यहाँ है, यही मैं रखता हूँ, यहीं से मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जी सर। 3-4 पॉइंट है। दिस इज बॉडी, बहुत अच्छी फैमिली में, धनाढ़ फैमिली में जन्मा है, ब्राह्मण है, मांस प्रिय मीट ईटर है, हार्डकोर। उनकी वाइफ का नाम लोकमती है और वो बहुत ग्रीडी है। ये 3-4 पॉइंट सिर्फ एक ही श्लोक में ले लिया। तो एरिस एसेंडेंट आया, वहां जुपिटर और मून बैठ गए, फोर्थ और 9th लॉर्ड हो गए, तो अच्छा है। यहाँ भी आप देखेंगे तो शनि मार्स के साथ कनेक्टेड है, फर्स्ट लॉर्ड, और 10th और 11th लॉर्ड है, कनेक्टेड है। तो भाई त्रिकोण और केंद्र का स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में होता है तो एक अच्छे प्रकार का राज्य। और जुपिटर है, मेष राशि है, तो चंद्र, दोनों सात्विक ग्रह है। तो सागर, तो दोनों सात्विक प्लेनेट है, तो दोनों ब्राह्मण हो गए ग्रह। हम ऐसा ले सकते हैं, गुरु जुपिटर तो ब्राह्मण है, मून है वो सात्विक प्लेनेट, तो ब्राह्मण जन्म, गॉड फैमिली में जन्मा है, तो अच्छा फैमिली आ गया। अभी दूसरा है, उनकी वाइफ का नाम है लोक। तो 7th लॉर्ड जो है और ग्रीडी है, वो 7th लॉर्ड जो है वो राहु के साथ है, शुक्र, और उसका डिपोजिटर चंद्र जो है मेष राशि में है, यानी कि लोकमती नाम सिद्ध हो गया। औलई मेष राशि, उसका जब हम चलाएंगे आगे तो उनका कहाँ से ये लिया है उसका रेफरेंस भी दे दूंगा। चंद्रकला नाड़ी का रूप है। तो ये यहाँ से नाम सिद्ध हो गए, तो ग्रीडी है ना। दूसरा आता है ईट मीटर, अरे सॉरी, मीट ईटर। तो मीट ईटर है, हार्डकोर मीट ईटर, मांस प्रिय सदा, ऐसा बोला है, यानी कि ऑलवेज। तो हार्डकोर मीट ईटर है। तो इसके लिए दूसरे भाव में मंगल बैठा है, माउथ का, और वहां शनि की दृष्टि है, और 6th हाउस है वो स्टोमक है। ठीक है, उनका स्वामी भी
मार्स का यानी कि दूसरे भाव का स्वामी विनस और मरक्यूरी के साथ है और राहु के साथ, तो अच्छा, यानी कि हार्डकोर मीट ईटर हो गया। तो इस प्रकार से हम डेसिफर कर सकते हैं। ये जो है वो सिग्निफिकेशन के हिसाब से आप वेरी कर सकते हैं। जितना आपका इंटेलिजेंस, जितना आपका प्रूडेंस, जितना आपका एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस, उतना आप ज्यादा उसको रिजोल्व करके आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारी उसमें मेथड है, 7-8 मेथड है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे, ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ लूंगा मैं। अभी आते हैं रेमेडी के बारे में। तो रेमेडी के लिए बोला है, बहुत सारे रेमेडी दी हुई है इसमें, और वो रेमेडी है उसका बेस तो एक ही होता है, हमारे शास्त्र पुराण ये सब। तो उसमें क्या है, व्रत जप तप नियम स्वाध्याय क्रतु दम दया दान, ये बेसिक्स है। या फिर औषधि रत्न, ये बाद में ऐड होते हैं, रुद्राक्ष ये सब ऐड होते हैं, लेकिन बेस जो वैदिक टाइम्स का है वो ये उसके इस पर आधारित है सब। तो यहाँ आपको औषधि नहीं मिलेगी, रत्न नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। यहाँ या तो व्रत मिलेगा, जप मिलेगा, तप मिलेगा, क्रतु यानी कि प्रायश्चित का कर्म मिलेगा, ये सब मिलेगा। क्रतु यानी कर्म, यज्ञ कर्म ऐसा कुछ करते हैं, आप एक सत्कर्म भी बोल सकते हो उसको। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यहाँ होम भी राउंड कुंड में करना चाहिए, इसमें करना चाहिए, तो इसका सिग्निफिकेशन है, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक सिंबॉलिक गेस्चर की तरह दिया हुआ है। अगर जरूरत पड़ी, कुछ सामने आया तो मैं समझा दूंगा, लेकिन यहाँ अभी यही करते हैं कि भाई क्या बोला है सबसे पहले कि भाई expiation is elaborated here for Brahmin who is the greed of gold killed friend with son and consumed the gold with wife due to see this sin Jataka is childless। तो इसके लिए यहाँ रेमेडी दिया है अलग अलग अलग। तो जप और गायत्री मंत्र एंड मृत्युंजय मंत्र, 5 लाख जप, होमम, तर्पण, मार्जन, भोजन is recommended here as it is complete पुरुष चरण। तो ये पुरुष चरण बोलते हैं हम। तो यहाँ गायत्री मंत्र का जप करने के लिए बोला है और मृत्युंजय मंत्र का जप करने के लिए बोला है, ठीक है। जी तीन तीन मैंने बोला ना, व्रत जप तप नियम स्वाध्याय क्रतुदम दया दान, इसमें से ही आएगा ज्यादातर। तो ये जप को प्राधान्य दिया है, क्योंकि भगवत गीता में भी बोला था कलयुग जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ ही कलयुग में बहुत बड़ा यज्ञ है। तो यहाँ गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का जप करने के लिए बोला है। जब भी कोई अरिष्ट होता है तो मृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं जी। शुद्धिकरण के लिए गायत्री मंत्र, शुद्धिकरण, अपलक मीन स्पिरिचुअलिटी, इसके लिए गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट। अच्छा, तो गायत्री मंत्र का 5 लाख जप, यानी कि उसका जब जप बोलते हैं तो उसमें पुरुष चरण ही आ जाता है। तो पुरुष चरण में क्या होता है, जप होता है, उसका 10% का हवन होता है, उसका 10% तर्पण, इसका 10% मार्जन, इसका 10% भोजन ब्राह्मणों को। यहाँ पुरुष चरण कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अश्विनी नक्षत्र को भी पूरा समझाएंगे, आगे लेके जाएंगे। ये 3 पार्ट में है। हाँ, पास्ट लाइफ हुआ, अभी प्रेजेंट लाइफ, और फिर उसके इस बार रेमेडी कैसे देनी है। और जो भी हमारे सर के जो कोर्स होगा, ये आई थिंक इट विल बी ऑफ 4 सेशंस, एंड सर विल टीच कि हाउ टू फाइंड आउट द पास्ट लाइफ प्रॉब्लम्स। जैसे अभी लिखा था कि इन्होंने पास्ट लाइफ में सिन किया था, किसी को मार दिया था, तो ऑल दैट विल बी एक्सप्लेन्ड अलॉन्ग विद रेमेडीज कैसे करनी है। वी आर डूइंग अश्विनी नक्षत्र एंड भरणी नक्षत्र, each pada, that is total of 8 padas we do in 4 sections, right sir? Correct. Sir, बहुत शुक्रिया, and see you soon with the course. Hoping people will join
We'll soon announce this course very soon and give the links for enrolling in the course. Thank you, sir. Thank you so much. नमस्ते. निर्विघ्नेन शुभं भवतु. कल्याणमस्तु. Friends who are new to our channel, please subscribe and like, share our work. And others, thank you very much for watching whatever we bring on our channel. Each and every episode that we make goes in with lots of work from the speaker. So please appreciate the speaker, put in comments if you like it. You can ask queries over there. These speakers will definitely come and answer. Thank you. Thank you. नमस्ते. ठीक है.